हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा फॉर यू के ऑफिशियल चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहे हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एमपी पुलिस की एग्ज़ाम चल रही है। तो जितने भी क्वेश्चन आज दिन तक हुए हैं, मतलब कि 12 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू हुई हैं, उसके बाद जितने भी जीके के और साइंस के क्वेश्चन हुए, जितने मेरे पास आए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जीके के और साइंस के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी में गंगा नदी आती है, जिसकी 2525 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 2525 किलोमीटर की। ठीक है, उसके बाद आती है गोदावरी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी, जिसका 1465 किलोमीटर की लंबाई है। अगली आती है कृष्णा नदी, जिसकी 1400 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, तो आप सभी कौन सा ऑप्शन में आया था सबसे पहले आप उसको लगाइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये स्थित है लूनी नदी, लूनी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे। तो ये है इनका किराना घराना। कौन सा है? किराना घराना। ठीक, इस घराना की स्थापना अब्दुल करीब खान ने की थी। ठीक, लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? इनके लेखक है अमिताभ घोष साहब। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। न्यू मैंगलोर पोर्ट का उद्घाटन किसने किया था। इसका उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी ने किया था। कब किया था? 11 जनवरी 1975 को। ठीक, वित्त मंत्रालय के द्वारा कौन सा नोट जारी किया जाता है। तो 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं उस पर। बाकी सभी नोट आरबीआई के गवर्नर द्वारा जारी किए जाते हैं। जो ये 100-200 के सभी ये आरबीआई के गवर्नर द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा 1 रुपए का नोट ही जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को मारकर यहाँ पे अजित नहीं है, अजात शत्रु है। क्या है? अजात शत्रु। ठीक, अजात शत्रु राजा बना था, तो अपने पिता बिंबिसार को मारकर बना था। किसको? बिंबिसार। ठीक है, अगला है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। तो गेहूं चावल। ठीक, गेहूं और चावल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। गुरु नानक देव की जयंती किस पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा। कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। और गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान में हुआ था। ननकाना कुछ नाम है। त्रिभुज के आकार का महासागर कौन सा है। तो हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिप्रा नदी का संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में काकरी बरडी पहाड़ी से उद्गम हुआ। इसका उज्जैन के पास से। ठीक है, लंबाई है इसकी 195 किलोमीटर। ठीक, चंबल में जाकर मिल जाती है मंदसौर के पास में शिप्रा नदी। और ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी है? चंबल की सहायक नदी भी बोला जाता है शिप्रा नदी को। इसके पास उज्जैन शहर स्थित है। उज्जैन शहर इसके पास स्थित है। ठीक है, महाकाल की नगरी उज्जैन शहर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। बेंजामिन नेतन्याहू, है ना। मामल्लपुरम कहाँ का लोक नृत्य है। ये है तमिलनाडु का। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना, बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम।
नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है उत्तराखंड में, ऊंचाई है 7817 मीटर। ठीक। लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? स्मृति ईरानी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। कोलम का संबंध किससे है? ये है केरल से, ओणम। ठीक। रंगोली है इसका नाम कोलम का। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 12 दिसंबर 1911 को। ICT स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? MS धोनी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, लॉर्ड कैनिंग था वायसराय। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। पोंगल के तीसरे दिन किसकी पूजा की जाती है? तो कृषि में उपयोग होने वाले पशु बैल की पूजा की जाती है। 4 दिन तक चलता है, तो अलग अलग पूजाएं की जाती है। इस आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? तो ये होन्शु और क्यूशु है ना, इनमें स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके कि हिरोशिमा नगर जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है, जबकि नागासाकी शहर क्यूशु द्वीप में स्थित है। ठीक है, और इन दो शहरों पर 1945 में परमाणु बम गिराए गए थे। ये ध्यान में रखना, MP पुलिस में आगे पूछ सकता है। दुर्गा पूजा कहाँ मनाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। विक्टोरियल मेमोरियल किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था लॉर्ड कर्जन ने। विक्टोरियल मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तितली और झींगा को किस संघ में रखा गया है? आर्थ्रोपोडा में। ये साइंस का क्वेश्चन है शायद। ठीक है, साइंस और GK दोनों के शामिल कर रहे। चाल का सूत्र होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, यह है दूरी बट्टा समय। ठीक, रेडियो एक्टिव पदार्थ किस में आते हैं? एक्टिनाइट में आते हैं। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्निया के पीछे गहरे रंग की पेशीय संरचना क्या कहलाती है? ये कहलाती है आइरिस। ठीक, कृषि में जीवाणु का उपयोग मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए स्थिर करके किया जाता है नाइट्रोजन को। किसको? नाइट्रोजन को। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। भारत में सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। और इनका कब मनाया जाता है? ये 25 दिसंबर को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पादप जगत में किसे उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? श्लाइडेन और श्वान ने। किसी पिंड का भार किससे संबंधित होता है? तो ये द्रव्यमान से संबंधित होता है। ठीक है, आवाज़ कहाँ से आती है? स्वर यंत्र से आती है। अमर बेल का दूसरा नाम आकाश बेल है। ये भी पूछा गया MP पुलिस में, बहुत ही IMP क्वेश्चन है। ठीक है, ये कभी नहीं पूछा गया है ना, पहली बार सुन रहे हैं नाम। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है खाद्य श्रृंखला में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639। मकड़ी किस संघ में आती है? आर्थ्रोपोडा संघ में। जरायुज जंतु किसे कहा जाता है? जो शिशु के रूप में जन्म लेते हैं, जैसे गाय, चूहा, बकरी, इनके शिशु के रूप में जन्म होता है इनका, उनको जरायुज जंतु कहा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम ऐसे ही वीडियो में। थैंक यू।